हे मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2123 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी 12 पद 5। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जा, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़। परमेश्वर की ओर से हमें पापों में फंसने से बचा कर रखने तथा पाप में यदि हम गिर गए हैं तो वापस लाने आदि के लिए किए जाने वाले कदमों का परिचय कराने के लिए लेखक यहाँ जो शब्द का इस्तेमाल किया है ध्यान देने का है। ये शब्द अथवा ताड़ना किसी प्रकार के दंड अथवा पनिशमेंट को नहीं दर्शाता है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता एवं प्रभु के रूप में ग्रहण किया है उस पर पाप का कोई दंड बाकी नहीं है। रोमी 8:1 वह अपना शरीर के उद्धार के लिए अथवा पाप की उपस्थिति से उद्धार पाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा चाप किया गया है। रोमी 8:23, इफिसी अध्याय 1 पद 13 और 14। उद्धार प्राप्त विश्वासी कभी नाश नहीं होगा, अर्थात अनंतकालीन नरक में कभी नहीं जाएगा। यूहन्ना 3:16, 10:28। प्रभु की इच्छा यह है कि जितने उद्धार पाए हैं वे सभी पवित्रता से परिपूर्ण होकर अनंतकालीन स्वर्गीय जीवन में प्रभु के संग रहे। यूहन्ना 17 पद 24। परमेश्वर इसलिए भी हमारा नाश नहीं चाहता है क्योंकि जितने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं सभी परमेश्वर की संतान है। यूहन्ना 1:12, गलाती 3:26। कोई भी पिता अपनी संतान का नाश नहीं चाहता है। तो अवश्य ध्यान दे कि यहाँ इस्तेमाल किया गया ताड़ना शब्द सजा या दंड को नहीं दर्शाता है, बल्कि अपनी संतान से प्रेम करने वाला एक पिता उसको सुधारने की इरादा से उस पर करने वाले अनुशासन के कदमों को दर्शाती है। निधि वचन की पुस्तक स्पष्ट रूप में सिखाती है कि जो पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है। निधि वचन अध्याय 13 पद 24। पुत्र या पुत्री की ताड़ना करते वक्त उस पर छड़ी लगाने के लिए बाइबल स्पष्टता के साथ सिखाती है और कहती है कि जो पिता अपने पुत्र पर छड़ी नहीं लगाता है वह उसका वैरी है। नीति वचन 13:24। अगर पुत्र पर छड़ी लगाना है तो क्यों लगाना है? नीति वचन 20:30 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, चोट लगने से जो घाव होते हैं वह बुराई दूर करते हैं, मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। छड़ी लगाने के लिए बाइबल इसलिए भी सिखाती है ताकि कोई बच्चे को अन्य किसी तरह न मारे जिससे उसकी कोई हानि हो। नीति वचन 19:18। मेरे बचपन में केरल में हम सब की पिटाई करने की तरीका बहुत ही सही था। माँ बाप या शिक्षक लोग पतली छड़ी से हथेली पर नहीं तो कमर से नीचे की और पृष्ठ भाग पर पिटाई करते थे। चोट और दर्द अच्छा लगता था, परंतु शरीर के आंतरिक अंगों की कोई हानि नहीं होती थी। इतना अच्छा से इस विषय को आपके सामने रखने के पीछे आप ये बात जरूर समझे होंगे कि बचपन में पिटाई खाने का भी मेरा अनुभव कितना बड़ा था। मुझे ये बात कहने में बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है कि आज आपके सामने एक वचन के प्रचारक के रूप में इस्तेमाल होने हेतु उन पिटाइयां भी जो मेरी माँ और शिक्षकों से मैंने बचपन में खाई है अवश्य कारण है। वर्तमान समय में बच्चे हठीले और घमंडी होकर इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि माँ बाप बच्चों के बदमाशियों को भी देखकर हंसते रहते हैं। बच्चों के हठीलापन और जिद देखकर हंसते रहने वाले माँ बाप को उन बच्चों के जवानी में वे लोग करने वाले अपराधों को देखकर रोना तो जरूर पड़ेगा। वचन आगे कहता है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। नीति वचन 3:12। इब्रानी के लेखक कहता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। 12:6। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, अवश्य ध्यान दे कि परमेश्वर अपने पुत्रों को पवित्रता की परिपूर्ण
पूर्णता की ओर बढ़ाने के लिए उसकी ताड़ना करता है। ताड़ना यद्यपि दर्दनाक हो, परंतु प्रभु से मिलने वाली ताड़ना हमारे लिए खुशी की बात है कि वह हमें इसलिए ताड़ना देते हैं क्योंकि हम उस प्रेमी परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए हमें अधिक दुखी होना है यदि वो ताड़ना हमें नहीं मिलती हो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।